हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और आज मेरे साथ मौजूद है हम सबकी चहेती नैना सिंह। नैना, सबसे पहले तो ये बताइए कितने एक्साइटेड है आप? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरे अब सारे इमोशंस मिक्स हो गए। तो वो वहां पे एक्साइटमेंट भी है, नर्वस भी है, और मेरे पेट में अब बटरफ्लाइज भी कूद रही है। सो आई कैन नॉट टेल यू हाउ आई एम फीलिंग। सो इट्स डिफरेंट। तो सबसे पहले तो ये बताइए, घर में जाकर आप शांत रहेगी या फुल टशन मोड में एंट्री मारने वाली? क्या क्या? मारूंगी तो एंट्री में टशन मोड पे ही। बाकी अंदर जाके देख लेंगे, पर एंट्री तो टशन पे होगी। एंट्री होगी मेरी सीन पलटने वाली, कि लोगों को लगेगा कि अब होगा धमाका। तो ये बिग बॉस के एपिसोड्स आपने देखे होंगे, तो कोई क्या स्ट्रैटेजी, ऑफ कोर्स दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन बट आई हैव टू आस्क यू कि क्या स्ट्रैटेजी आपने बनाई है, क्या होगा, मतलब अंदर जाके कुछ कुछ सोचा है जो इनिशियल फेज पे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने नहीं सोचा है, क्योंकि जब भी हम कुछ ज्यादा सोच के जाते हैं वहां पे वो ऑपोजिट होता है और हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और हम्म। मुझे डिसअपॉइंट होना ज्यादा पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि चीजें चल रही है तो सही चलती रहे, पर मुझे डिसअपॉइंट ना करे। सो देयर इज नो स्ट्रैटेजी, इट्स जस्ट the whole motive of me being there will be that I have to portray the real me. I want world to know the real Naina. So there has to be nothing कि मुझे ये ऐसे करना है या वो वैसे करना है. It has to be pure myself. I'm gonna be pure myself and nobody else. तो So that is क्या my है? strategy. तो क्या है रियल नैना, मतलब क्या है नहीं रियल नैना? ये तो अब आपको एक दिन वेट करना पड़ेगा, अब कल से देखना पड़ेगा मैं अपना मियाँ मिट्टू क्या करूँ। तो आई थिंक रियल नैना इज ऑल अबाउट फन, ऑल अबाउट हम्म। मस्ती, वाह। एंड शी इज सरकास्टिक इन अ फन वे। अब उसमें लड़ाइयाँ भी हो जाती है, वो बात अलग बात है। बट या, तो नैना इज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, so which people will love to watch, I think. ऑफ कोर्स। तो किसके साथ आपको लग रहा है जमेगी आपकी जोड़ी, या किसके साथ एक रैपो मैच होगा या वेवलेंथ मैच होगा जो आपके नेचर के हिसाब से वहां पे अंदर है, और क्यों? आई थिंक अभी जो हम गेम देख रहे हैं उस हिसाब से तो मैं अभी कुछ इस बात पे कमेंट नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज अभी जब तक सीनियर्स थे सो दे वर जस्ट ट्राइंग टू प्लीज द सीनियर्स, सो दे वर नॉट शोइंग देयर ट्रू सेल्व्स। सो अब सीनियर गए हैं तो अब शायद से थोड़ा लोग खुलने लगेंगे। तो आई थिंक उसके बाद ही जाके पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। सो 1 घंटे के शो में मैं अभी नहीं बता सकती कौन कैसा है। फिर भी एक जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है ना व्हेन यू आर वाचिंग, तो ऐसा लगता है हाँ ये अच्छा है, अच्छा ये ऐसी है, ये वैसा है, तो उस बेसिस पे। आई थिंक अगर उन बेसिस पे देखा जाए तो मुझे जैस्मिन सही लगती है, कि हम्म। अगर वो कोई बात नहीं, अगर वो थोड़ा रो भी देती है तो टास्क की जब बारी आती है तो वो अपने आप को प्रूव भी कर देती है। ओह, दैट वाज सो सुपर आई थिंक आई वाचिंग। रियली लाइक हर। या, एंड मतलब वो उनका वो ही नहीं है कि सिर्फ रोना धोना, मतलब उनका रोना धोना फिर जस्टिफाइड लगता है हम्म। कि कोई बात नहीं, बुरा लगा मीन्स कि वो अपनी ट्रू सेल्फ दिखा रही है। सो आई थिंक जैस्मिन दैट आई वुड लाइक टू बी फ्रेंड्स विद, मतलब आई वुड लाइक टू टॉक टू हर, कि बाकी दोस्ती तो बाद में पता चलती है, बट या। सो एक पर्सन जिससे आप बहुत दूर रहेंगे कि नहीं, लेट्स हैव इट नॉट कलर्स, नहीं दूरदर्शन ही ठीक है। आई थिंक अगर ऐसे दूर दूर रहने लग गए तो मजा ही क्या आएगा ऑडियंस को। सो मैं शायद से, वो कहते हैं ना, अपने दोस्तों को करीब रखो और दुश्मनों को और भी अच्छा, करीब। क्या बात तो है, मेरा क्या बात। सीन दूरदर्शन वाला नहीं होता, मेरा सीन ये होता है कि मेरा सीन फिर अलग ही होता है। तो अलग से ये बताओ नैना कि ये जो देखे आपने जितने भी एपिसोड्स, उसमें से मास्टरमाइंड कौन लग रहा है आपको? कौन हो सकता है? चालाक है, थोड़ा शातिर है, मतलब क्या लग रहा है आपको मास्टरमाइंड कौन हो सकता है? मैं ओह। वो तो आप अंदर जाओगे तब मैं होगा। यहाँ पे जो एपिसोड जितने देखे। मास्टर, अभी अभी ना लोग मास्टरमाइंड तब बनता है कोई, मतलब मास्टरमाइंड नहीं, आई वुड से नॉट मास्टरमाइंड बट game changer or a proper player when हम्म। you know your alliances and you are true to them. हम्म। यहाँ पे क्या हो रहा है अभी, सभी किसी को पता ही नहीं है कुछ, क्या कौन किसकी साइड है, कौन क्या कर रहा है। मतलब दो ग्रुप्स तो दिख रहे हैं, पर वो ग्रुप्स में भी वो नहीं है, आपसी सहमति एंड आपसी मतलब लॉयलनेस नहीं है। ट्रू। सो आई थिंक अभी कोई कुछ, अभी सब लोग लॉस्ट है। सो कोई गेम नहीं खेल रहा है, या मतलब गेम खेल रहे हैं पर वो लॉस्ट है, मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ ऐसा सही।
आपके कुछ फैंस ने ये पूछा है कि प्रीवियस सीजन में स्पेशली बिग बॉस 13 में आपके फेवरेट कौन से थे जिसे आप सपोर्ट कर रहे थे? I have always said that I'm an admirer of Siddharth's game. I हम्म। love the way he played it because उनका क्या था कि he made everybody feel like that he's the winner. He never said it though. So लोग खुद जीतने की जगह उनको हराने में लग गए थे. और जब आप किसी और को अपने से पहले रखते हो तो फिर आप जीत ही नहीं सकते. So I think the strategy that he had or maybe the aura that he has and the way he conducts, मतलब वो गलत बात को भी ऐसे पेश कर देते हैं कि वही सही है. तो I think it is not an easy job कि गलत को भी सही बता देना. So I think I really like this game. बट क्या ऑब्जर्वेशन आपने, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू, सुपर पॉइंट ऑफ व्यू, तो कहीं पे मिस ये हो रहा है कि सिद्धार्थ निकल गए और आप आओगे, मतलब वो एक साथ में खेलने का मौका? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है अच्छी बात है क्योंकि फिर एक मियान में दो तलवारें नहीं हो सकती. नहीं मतलब I have looked up to, like I have been the admirer. So मैं नहीं चाहती थी, मतलब अगर मैं होती उस टाइम तो I would have kept my points and my opinion any which ways. जो बाकी कंटेस्टेंट्स ने नहीं किया. लोग दबे दबे रहे, मतलब वो डर रहे थे कि अब हम इन्हें कुछ बोल ना दें जो इन्हें बुरा लग जाए और वो फिर हमारे अगेंस्ट हो जाए. तो मैं वो सब नहीं करती. अगर मुझे कुछ चीज गलत लगती मैं बोलती. अब अगर आप कुछ बात रखते हो तो फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट से आवाजें तेज होती हैं, तो फिर वो हो जाता है, तो फिर मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता. और एक चीज जो आपको लग रहा है फायदा हुआ कि बीबी मॉल से आप जो रिस्ट्रिक्शंस थे उससे बच गए, वरना आपके भी वहां पे कपड़े जो होते थे, आपके सब कुछ जो डिजाइनर स्टाफ्स एंड एवरीथिंग, वो अटक जाते थे और दिन में सिर्फ इतने लिमिटेड क्वांटिटी में मिलता. अभी भी सीन पलट सकता है, प्लीज ऐसे इनको आइडिया मत दो. अभी भी ये कर सकते हैं, कभी भी ये कर सकते हैं. द आइडिया ऑफ बीबी मॉल मे बी इज दिस ओनली कि हमारे कपड़े जाके लटक जाए वहां पे. तो प्लीज ऐसा ना हो. नहीं, थैंक यू. और किसे आपको लगता है कि आपके साथ एक टक्कर का मुकाबला वहां पे हो सकता है, जितना भी आपने देखा ऐसा लग रहा है कि ये है, दिस कैन बी मेरा बेंचमार्क या मेरे कंपटीशन? अभी तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे कंपटीशन में कोई है ना. मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत बढ़िया हूँ कि मैं कंपटीशन अभी वो कर सकती हूँ. बट मैं ये कहना चाहूंगी कि इस टाइम ना अब इस कल से लोग खुलने शुरू हुए हैं. सो द रियल गेम हैज स्टार्टेड फ्रॉम यस्टरडे. सो अब जो भी होगा वो मुझे अंदर जाके ही पता चलेगा कौन क्या है कौन नहीं, क्योंकि अभी तो सीनियर्स ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगे क्योंकि वो अपने ओपिनियंस रख रहे हैं आपस में. वो तक जब लड़ सकते हैं, पता नहीं ये लोग क्यों नहीं बात कर सकते. जब 3 सीनियर आपस में डिस्कस कर सकते हैं तो ये सब लोग क्यों नहीं कर सकते. तो अभी मुझे नहीं लगता कोई स्ट्रॉन्ग है. और आपके फैंस ये जानना चाहते हैं कि कितने एक्साइटेड है आप सलमान खान से मिलने के लिए? मैं वही कह रही हूँ कि मैंने स्ट्रैटेजी इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि मैं सलमान सर के साथ बात करने की स्क्रिप्ट बनाए जा रही हूँ कि मुझे क्या बात करनी है. क्योंकि आई माइट गेट ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे स्टेज फियर हो जाएगा, मैं फ्रोज हो जाऊंगी या फिर मैं कांपने लग जाऊंगी. क्योंकि फॉर इट्स लाइक आई एम नॉट दैट फैन जो उनसे फ्लर्ट करेगी. एक होता है ना लड़कियों का कि फ्लर्ट वाला एंगल पकड़ लो और चले जाओ, तो मुझसे वो भी नहीं होता है. तो मुझे ना बहुत सोच समझ के, मतलब क्या ही बोलूंगी मैं. एंड मैं बहुत मजाकिया हूँ, तो क्या कहते हैं, तो फिर वो मैं उनसे क्या मजाक कर दूं मुझे भी नहीं पता. तो इट्स लाइक वेरी डाइसी. तो वो कल ही पता चलेगा, वो सारा डर कल खत्म होगा. बट सलमान इज ऑल्सो मजाकिया, उनका ह्यूमर एक डिफरेंट टाइप का ह्यूमर है. ही लव्स सिंगिंग तो सॉन्ग्स. अगर मेरा ह्यूमर उनका ह्यूमर मैच कर गया तो क्या ही बात है. पर अगर नहीं करा तो फिर क्या ही बात है. तो गाना गा लेना सलमान के लिए. कोई गाना भी कौन सा स्क्रिप्ट गाऊं, में? मुझे प्लीज सजेस्ट कर दो. नहीं, कुछ लिख के रखा है कुछ? नहीं 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 नहीं, मैं फिर वो गाना गाऊंगी, एक गरम चाय की प्याली हो. या बट डू यू फील कि स्प्लिट्सविला का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे हेल्प करेगा, एक अपर एज देगा? सी ऑफ कोर्स आप लाइफ में कुछ भी करते हो तो वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है. सो स्प्लिट्सविला से ये हुआ है कि आई हैव नोन माय स्ट्रेंथ कि मैं, अगर मुझे कोई टास्क दिया जाएगा, फिजिकल टास्क या कुछ, तो आई कैन डू इट. लाइक ये नहीं होगा कि मैं डर जाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगी. सो दैट इज वन थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम देयर एंड आई कैन डू इट. And Splitsvilla, otherwise they are both are two different platforms.
सो वहाँ यहाँ के कुछ अगर मैं सोचूं कि नहीं मैंने वहां पे ये किया था तो मुझे ये भी यहाँ करना चाहिए, सो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क. दैट वाज 2017 and this is 2020. People have changed, year has changed, Of COVID course. has come, so it's all different. So, सबसे बड़ी चीज जो आप मिस करने वाली है बिग बॉस में अंदर जाने के बाद, जो इसके बिना आप रह, विच इज लाइक टफ थिंग फॉर यू. My I have 4 dogs at home. Hmm. So I think I'm gonna miss them terribly. Like they are so chotu se. Oh. So I think I'm gonna miss them. Yeah. And The only thing. खाने पीने का कोई खाने टेंशन? You're not fussy about food. I am not fussy at, मुझे जो 2-3 शौक थे, जैसे मुझे चाय पीने का बहुत शौक है, पर मैंने 1 महीने से छोड़ रखी है कि अगर मुझे वहां पे अच्छी चाय नहीं मिली तो मेरी लड़ाई हो जाएगी. तो मैंने चाय ही छोड़ दी है कि ना मैं चाय पीऊंगी, ना मेरे झगड़े होंगे, मतलब ना मेरे को कोई गंदी चाय पिलाएगा. तो इसलिए जो चीज प्रॉब्लमैटिक है मैंने उसे वहां से निकाल ही दिया है. Superb. Great, Naina. We wish you all the best for this. And Thank you so much. एक अच्छा विनर होने के बाद में इंटरव्यू करें. Yeah, fingers crossed. God bless you. Yes, let's hope for the best. Yes. And जाके तोड़ फोड़ कर देना. Shut the fuck the एकदम. चलिए, take care. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Bye.